आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करने के लिए ट्रांजिस्टर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिसमें कॉमन बेस और कॉमन एमिटर होगा, और साथ में इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि जब एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स के बारे में ये जो चीज़ें आपको सामने आएंगी। ठीक है, तो अगर देखिए बेसिकली एम्पलीफायर की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका मतलब कि सिग्नल को बड़ा करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, ओके, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आपको बढ़ाना चाहते हैं, सिग्नल के जो सिग्नल के वोल्टेज होगा या करंट होगा, तो उसके लिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। बेसिकली देखिए नॉर्मली जो एक ट्रांजिस्टर के अंदर में आपको पता है कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, ओके। तो हम जब इसको एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो या तो कॉमन बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन एमीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉमन कलेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। 3 टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स जिसको भी कॉमन कर दिया आपने उसके बेसिस पे इसका नाम हो गया, ओके, कॉमन। वो उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं इसको, ओके। 3 टर्मिनल्स है। अब जैसे कि 2 टर्मिनल्स जो बेसिकली दो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इसमें कॉमन बेस होगा, कॉमन एमीटर 2 तरह का है, ओके। कॉमन बेस कॉमन एमीटर में देखिए ये जो ट्रांजिस्टर आपको पता है 3 टर्मिनल्स है, यहाँ पे ये बेस ये है और ये आपका इमीटर और कलेक्टर है। ये वाला जो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट आपका आएगा जो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट बेसिकली ये सर्किट, तो ये सर्किट जो आएगी, ये सर्किट जो है वो इनपुट सर्किट है, और ये सर्किट जो है वो पूरी ये आउटपुट सर्किट है, ओके। तो ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट, इधर से यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एक बार सबसे पहले आपको बायसिंग कर दिया आपने, बायसिंग करके आपने इसको रेडी कर दिया काम करने के लिए, ओके। बायसिंग के बारे में जानना हो तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें मैंने भी बताया है कि कैसे इसको बायसिंग करते हैं। उससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि ये ट्रांजिस्टर के अंदर वर्क कैसे होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, वो सारा मैंने पिछले लास्ट के 2 वीडियोस में बताया है, ओके। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको आपने प्रॉपर बायसिंग कर दी। बायसिंग का मतलब कि आपने बैटरी यहाँ पे लगा दिया है, और ये बैटरी आपने प्रॉपर बायसिंग करने के लिए यानी काम करने के लिए रेडी कर दिया है, ठीक है। अब काम करते कि देखिए 2 तरह की यहाँ पे बायसिंग कर सकते हैं, मतलब 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस्तेमाल कर सकते हो इसको एज एम्पलीफायर। जब आप सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, कॉमन बेस कॉमन इमीटर, ये आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको बेसिकली किस तरह के फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है। बहुत जो है हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो हम कॉमन बेस को लेते हैं, और जो मॉडरेट या लो सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है तो हम कॉमन इमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो वो अपनी हमारी नीड कैसी है, हमारी जो जगह जगह पे डिफरेंट जगह पे हमारी जो है क्या रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके बेसिस पे हम इसका सिलेक्शन मतलब हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ओके। अगर आप कॉमन बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉमन बेस का देखिए ये सिग्नल है, सिग्नल मतलब ये आपका ये एक इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। ये पूरा सर्किट आप देख रहे होंगे, ये सर्किट ये इनपुट सर्किट है, ओके, और ये आउटपुट सर्किट है, ओके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये बेस जो है वो इनपुट सर्किट के साथ भी है, यानी कि बेस से जो करंट जो जा रहा है बेस करंट ये आपका इनपुट सर्किट के साथ भी है और आउटपुट सर्किट के साथ भी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ओके। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बोलता कॉमन इमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ये सर्किट हो गया, ये इनपुट सर्किट, जिधर में इनपुट आपने अप्लाई करना है या इनपुट आपने अप्लाई करेंगे आप, वो उसको लेता हुआ जो सर्किट होगा वो इनपुट सर्किट को बोलेंगे उसको। जिधर आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट आपको यहाँ इसके बीच में ले रहे हैं, तो जो आउटपुट ले रहे हैं उसको लेता हुआ जो सर्किट होगा उसको बोलेंगे आउटपुट सर्किट, ओके। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इनपुट सर्किट जिधर आप इनपुट लगाने वाले हैं उसको लेता हुआ जो सर्किट बनेगा, जो लूप बनेगा, उसको हम इनपुट सर्किट बोलेंगे। जो आउटपुट सर्किट है जिधर में आप आउटपुट लेने वाले हैं उसको लेता हुआ जो लूप बनेगा वो उसको बोलेंगे कि ये आउटपुट सर्किट है, ओके फाइन। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता कि ये इमीटर से जो करंट जा रहा है, मतलब इमीटर को जो करंट जा रहा है वो इस सर्किट में भी कॉमन है और इस सर्किट में भी कॉमन है, इसलिए हम बोले कि ये कॉमन इमीटर आपको समझ में आ गया। कॉमन इमीटर और कॉमन बेस हम कब इसको नाम दे रहे हैं, ओके। तो जो यहाँ से ये सर्किट दोनों सर्किट में जो कॉमन होगा उसके बेसिस पे हम इसका नाम देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर आपका इनपुट सर्किट के साथ भी होता है और आउटपुट सर्किट के साथ भी होता है, यानी दोनों में कॉमन होता है, तो हम इसको कॉमन कलेक्टर बोलते हैं, ओके फाइन।
बात आती है कि दूसरी, अब इसके आगे बात आती है कि भाई इसमें जो है मेन चीज है कि सिग्नल एम्पलीफाई कैसे होता है। तो सिग्नल एम्पलीफाई कैसे होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली एक बार सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है ना सारी चीजें यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको बाइसिंग कर दी। बाइसिंग हमने किया, इसका मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए रेडी कर दिया। ऑपरेट करने के रेडी कर दिया, ओके। यानी कि बाइसिंग करने के लिए यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया और प्रॉपर इसकी बाइसिंग हो गई। बाइसिंग देखिए जब एम्पलीफायर की तरह आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस की तरह, और इसमें फॉरवर्ड बायस में उसको ज्वाइन ये करते हैं, बाइसिंग करते हैं। और जो ये कॉमन ये बेस और कलेक्टर को इसको रिवर्स बायस में हम करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, करते हैं, ओके। तो जब एम्पलीफायर की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो करेक्ट। अब बात है कि ये पूरा आपने बाइसिंग कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको सिग्नल यहाँ पे देने वाले हैं। सिग्नल का सपोज करके मैं एग्जांपल लास्ट क्लासेस में भी दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ कि सपोज करके आपने एक आपके पास से म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम में आप देखते हो कि एम्पलीफायर रहता है जिसको आप प्लग इन करते हो। प्लग इन कर दिया, इसका मतलब आपने उसको काम करने के लिए रेडी कर दिया, आपने बाइसिंग कर दी उसकी। प्लगिंग किया आपने, स्विच से लगाते हो, अपने बोर्ड पे लगाते हो और आपने पावर उसको दे दिया। पावर देने का मतलब आपने उसकी बाइसिंग कर दी है। अब उसके बाद आप हेलो बोलते हो। हेलो बोलते हो यानी कि आप उसको सिग्नल दे रहे हो, और हेलो बोलते हो और सिग्नल यानी सिग्नल वो चला जाता है वो एम्पलीफायर में, और फिर वो लाउड स्पीकर से वो आवाज बहुत ज्यादा वही सेम आवाज बहुत हाई एम्पलीट्यूड में या बहुत लाउड साउंड निकलता है लाउड स्पीकर के अंदर। यहाँ पे वो चीजें सेम चीजें हैं जो इनपुट मैं हेलो बोल रहा हूँ, हेलो यानी कि जो सिग्नल निकल रहा है वो क्या है, तो ये इनपुट सिग्नल है, ओके। जो लाउड स्पीकर से आवाज निकल रहा है वो क्या है, तो आउटपुट सिग्नल है, ओके। जो इनपुट सिग्नल और ये आउटपुट सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। जो आप हेलो बोल रहे हो वो इनपुट सिग्नल है, और जो वहां पे आवाज जो निकल रही है वो आउटपुट सिग्नल है, ओके। आपको तो यही चाहिए ना कि आप हेलो बोल रहे हो तो वो काफी एम्पलीफाई हो जाए, काफी ज्यादा लाउड निकले, ओके। तो उसके लिए आपने क्या किया कि यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल लगा रहे हो। आपने इनपुट सिग्नल लगाने हेलो बोला, आपने हेलो बोलोगे तो हमारे माइक में जो माइक है, माइक क्या करता है उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सिग्नल यानी कि आप समझ सकते हो कि वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और वोल्टेज जो होता है वेरी करता है, वोल्टेज वेरिएबल रहता है। और वो क्या करेगा कि ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे इनपुट लगा रहे हो इसका मतलब वही वाले वोल्टेज यहाँ पे लगा रहे हो। इसके बाद देखिए ये क्या करेगा, इसकी वजह से जब यहाँ पे वोल्टेज में चेंज आएगा तो ये करंट जो है ना, ये यहाँ पे करंट में चेंज आएगा। यानी कि जो करंट आएगा वो डेल्टा आई सी बोलता हूँ, डेल्टा आई ई यहाँ पे चेंज आएगा, ओके। जब इसमें चेंज आएगा तो आप समझ सकते हो जब एक में चेंज आया तो इन दोनों में भी चेंज आएगा। कैसे भाई, क्योंकि आपको पता है कि आई ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई सी प्लस आई बी, ओके। ऑफ कोर्स किरचॉफ्स करंट लॉ आपको पता है। किरचॉफ्स करंट लॉ में हम इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट होगा। ये पूरा एक अगर इसको एक पॉइंट एक टर्मिनल मान लीजिए या इसको एक बॉक्स मान लीजिए, तो जो इनपुट यहाँ से जा रहा है वो आउटपुट के सम के बराबर होगा, होगा कि नहीं बताइए। तो आउटपुट के सम के बराबर होगा। तो अगर इसमें चेंज आ रहा है तो आएगा, तो फिर इन दोनों में भी चेंज आएगा। जब इन दोनों में चेंज आएगा तो देखिए, जब इसमें चेंज आएगा तो यहाँ से जो करंट आ रहा है यानी इधर से करंट जो आ रहा है इस करंट पे भी चेंज आएगा। जब इसमें करंट में चेंज आएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो उस वोल्टेज में भी चेंज आएगा। समझिए बात, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा आपको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर्किट वगैरह में। तो वोल्टेज जो किसके क्रॉस आएगा वो कितनी आएगी, आई सी इंटू आर एल हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब इसमें करंट फ्लो करेगा आई सी का तो आई सी इंटू आर एल इसमें आ जाएगा। तो यहाँ चेंज जा रहा है, अब यहाँ चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट आपने चेंज किया तो आउटपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आउटपुट चेंज हो रहा है। आप बेसिकली आउटपुट ले रहे हो किसके, इस रजिस्टर के क्रॉस। कई जगहों पे जो डायग्राम दिखाए जाते हैं वो इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे होते हो। यहाँ पे यहाँ इसके बीच में आउटपुट दिखाया गया है। तो कुल मिला के ये है कि जब इनपुट में चेंज कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इन दोनों में चेंज हो रहा है। और ये क्योंकि ये करंट इधर से पास कर रहा है रजिस्टर से, तो यहाँ से यहाँ के जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल में भी डिफरेंस आएगा, इसमें पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, यानी कि पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा। करेक्ट है, पोटेंशियल वेरिएशन आएगा। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे जो भी सिग्नल लगाते हो ये सिग्नल में वेरिएशन आएगा, और सिग्नल में जब वेरिएशन आएगा, भाई सिग्नल जो आप लगा रहे हो यानी कि हेलो जो बोल रहे हो तो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, वो वेरी करेगा। वो जब वेरी करेगा तो यानी कि ये जो वेरी यहाँ पे करेगा तो, और देखिए ये आपने जो बाइसिंग कर रखी थी तो ये करंट फ्लो कर रहा था,
जब बायसिंग कर रखी थी आपने पहले से, तो ये करंट ये फ्लो कर रहा था। ओके, जब बायसिंग मैंने बैटरी प्रॉपर तरीके से लगा दिया तो ये करंट फ्लो करने लगा और ये करंट जो है स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज मतलब कि आप ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट करंट एक फ्लो कर रहा है। ओके, इसको डीसी करंट भी बोल सकते हैं हम, डीसी करंट ही बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ से जो सिग्नल आप दे रहे हो, हेलो बोल के जो सिग्नल बना रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, वो सिग्नल बेसिकली चेंज है, चेंज आप कर रहे हो। तो इसमें आप जो चेंज लेके आ रहे हो, चेंज किसका लेके आ रहे हो, आर डेल्टा आई ई का चेंज लेके आ रहे हो। ओके, इसमें अब जब इसमें चेंज करोगे तो भाई इस दोनों में भी तो चेंज होगा। क्यों? किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैलिड है, किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैलिड है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ तो गलत नहीं हो सकता। तो जब इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, डेल्टा आई आई ई, और इसमें भी चेंज आएगा डेल्टा। ओके, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे आई भी होना चाहिए, यहाँ पे आई भी होना चाहिए, थोड़ा सा इसको आप हल्का, ठीक है, यहाँ पे आई बी होना चाहिए क्योंकि बेस से निकल रहा है, और यहाँ पे आई होना चाहिए क्योंकि ये इमीटर में जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी चेंज आएगा कितने का, डेल्टा आई इज आई सी का चेंजेस। अगर यहाँ पे चेंज कर रहे हो इस, यानी कि इसमें करंट में चेंज आएगा, करंट में चेंज आएगा तो इन दोनों में चेंज आएगा। ओके, यहाँ पे अब ये क्योंकि ये करंट जो है ना, ये इधर से जाएगा, इधर से पास करेगा। अब इस रजिस्टर से पास कर रहा है, तो जब इधर इस रजिस्टर से जो पास करेगा तो चेंज, कुछ वोल्टेज का चेंज तो लेके आएगा ना। वो वोल्टेज का चेंज कितना आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज का चेंज लेके आएगा वो चेंज की खाली बात कर रहा हूँ। करंट तो पहले से पास हो रहा है, और वोल्टेज इसके क्रॉस जो पहले से था वो पहले से इतना होगा, IC इंटू RL होगा। लेकिन अब चेंज इतना आएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का जो चेंज आएगा, डेल्टा भी एल चेंज जो आया, तो जो करंट में चेंज इंटू रजिस्टर, करंट में चेंज इंटू रजिस्टर यानी डेल्टा IC इंटू RL, ये चेंज आएगा। ओके, अब ये जो इनपुट आपने चेंज किया, सपोज करके यहाँ पे डेल्टा वी आई इनपुट आपने यहाँ चेंज किया, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कितना चेंज मिल रहा है। यहाँ पे आउटपुट अगर आप इसके क्रॉस ले रहे हैं तो कितना चेंज आ रहा है। इन दोनों से हमें पता चलता है कि भाई कितना गुना ज्यादा बढ़ गया, ये कितना जो वोल्टेज मिल रहा है आपको, आउटपुट वोल्टेज, वो कितने गुने ज्यादा, कितना टाइम्स ज्यादा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर ये कई बार होता है कि भाई ये इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, आपने जो आपको जो मिला और जो आपको यहाँ पे जो आपने लगाया है, उनके बीच में जो रेशियो हम निकालते हैं, उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो करंट है, करंट आपने यहाँ पे जो लगाया यहाँ पे, और वो करंट जो आपको यहाँ पे मिला, ये जो करंट जो लगाया आपने, या ऐसे करोगे चेंज किया आपने, तो जो चेंज किया और जो करंट आपको यहाँ पे मिला, ओके, इन दोनों इनका रेशियो निकालते हैं और इनको कुछ पैरामीटर का नाम देते हैं। ओके, यानी एक तरह से देखिए, ये इनपुट सिग्नल हो, मतलब इनपुट ये हो गया ना, ये क्या होगा, तो बेसिकली ये इनपुट, ये वाला तो इनपुट सर्किट हो गया है ना, तो इनपुट सर्किट ये हो गया, और ये कौन सा सर्किट है, तो ये आउटपुट सर्किट है। ओके, तो इनपुट सर्किट है ये, और ये आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में आपने चेंज किए वोल्टेज में, तो यहाँ पे वोल्टेज में चेंज आया, उसी तरह से करंट में चेंज किया तो यहाँ पे करंट में चेंज आया। ओके, आई बात समझ में। तो जो यहाँ पे आप चेंज करते हो तो यहाँ पे भी उसी कोरस्पॉन्डिंग चेंज आता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो कुल मिला के कि यहाँ पे करंट में वोल्टेज में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में अंतर मिलेगा, चेंज मिलेगा। यहाँ पे करंट में चेंज होगा, भाई वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज करोगे या करंट चेंज होगा तो यहाँ पे भी करंट में चेंज आएगा, ये करंट में चेंज आएगा। ओके, अब इनके जो कुछ जो रेशियो, भाई जो रेशियो वगैरह जो हम डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। भाई ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको कि भाई चेंज हो रहा है, एक चीज चेंज करोगे तो दूसरा चेंज होगा। ओके, ये चेंज हो रहा है तो अब ये कितना गुना चेंज होगा, या कितना, सपोज करके मेरे पास मुझे एक ट्रांजिस्टर है को सिलेक्ट करना है कि भाई ये ट्रांजिस्टर जो है ये किस इसका मुझे कुछ मार्किंग करनी है। मार्किंग मतलब कि ये दो गुना करंट को बढ़ा रहा है, कि 4 गुना करंट को बढ़ा रहा है, या 10 गुना करंट को बढ़ा रहा है, 50 गुना करंट को बढ़ा रहा है। ओके, मुझे ऐसा कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 2 गुना ही बढ़ाना है, आपको करंट 2 गुना बढ़ाना है, या 3 गुना बढ़ाना है, 4 गुना बढ़ाना है, 5 गुना बढ़ाना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ओके, तो उसके यानी कि बेसिकली आपको स्पेसिफाई कर रहा है, उसको स्पेसिफाई करना है। ओके, सपोज करो जैसे आप एक रजिस्टर लेते हो ना, नॉर्मल रजिस्टर, तो उसका 5 एम्पियर है, सॉरी 5 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, इस तरह से आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू देते हो। उसी तरह से ये
जो सर्किट है इससे इनपुट जो दिया उसे करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको कितने टाइम्स चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसकी वैल्यूज वगैरह हम देते हैं। यानी कुछ कुल मिला के पैरामीटर्स हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करनी है कि पैरामीटर्स क्या क्या है। ओके, सपोज कर इस समय अभी आप एग्जांपल दे रहा था कि भाई इनपुट सिग्नल इतना दिया, आउटपुट सिग्नल इतना, यानी कि मैंने हेलो बोला और हेलो बोला, अब एक रूम में ही है भाई, एक मैं बोलता हूँ कि छोटी सी जगह है, सपोज कर एक बड़ा सा हॉल है, उसमें आपने हेलो बोला और आपको जो आपने बोला उसका 4 टाइम्स अगर मैग्नीफाई होके एम्पलीफाई होके मिल जाए तो वही सफिशिएंट है। ओके, तो भाई लोग जो बैठे हैं सामने उनको सुनाई दे, वो कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए। पता चला आपने हेलो बोला, वहां पे 100 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया और सबके कान जो है ना दर्द करने लगे। तो इतना ज्यादा नहीं करना हमें, कुल मिला के हमें एक वैल्यूज वगैरह पता करनी है कि कितने टाइम्स इसको एम्पलीफाई करना है, इस सिग्नल को कितना। ओके, तो अब उसके लिए हम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज है कि देखिए ये जो करंट, यहाँ पे जो भी करंट है या सिग्नल जो आप दे रहे हो, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। ओके, तो वोल्टेज यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज, अगर मैं बोलता हूँ कि इस वोल्टेज की टर्म में बात करूँ, तो जो वोल्टेज यहाँ पे दे रहा हो और ये आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ओके, आउट ऑफ फेज होता है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे क्या क्या पैरामीटर्स है, जो है कुछ पैरामीटर्स हमें देख लेते हैं। सपोज करिए, देखिए मैं कॉमन बेस और कॉमन इमीटर दोनों के पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो पैरामीटर्स की सबसे पहले करंट गेन की बात करते हैं कि इसमें इसका देख लेते हैं, कॉमन बेस में देख लेते हैं। कॉमन बेस बेसिकली देखिए ये चीजें बहुत आसान है, अगर आप इसको कॉम्परेटिवली आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉमन बेस और ये कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर। ओके, तो सबसे पहला चीज है कि करंट जो है ना, इसके अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज जो है वो हम बात करेंगे करंट गेन के बारे में। हम बात कर रहे हैं करंट गेन जो होगा वो फॉर्मूला तो दोनों के लिए देखिए सेम ही, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट गेन जो आएगा वो करंट गेन यहाँ पे दैट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। कितना ज्यादा आपको करंट मिल रहा है, गेन हो रहा है। ओके, यानी कि जितना फायदा हो रहा है ऐसे बोल सकते हो आप। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे जो आप चेंज करोगे डेल्टा, सपोज डेल्टा आई ई चेंज किया आपने, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। ये जो करंट है इसमें डेल्टा आई सी चेंज हो जाएगा और साथों साथ इसमें भी चेंज आ जाएगा आई पी। ओके, तो यहाँ पे करंट गेन यानी कि स्मॉल चेंज ओके, स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट, ओके, divided by small change in input current, a small change in input current। ओके, ये चीजें आपको मिल के आए, मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं आपको आएंगी। ठीक है, तो स्मॉल चेंज जो आउटपुट में आउटपुट अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये जो बेसिकली करंट गेन का जो फॉर्मूला है या जो ये फॉर्मेट है वो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही रहेगा। फॉर्मेट यानी कि हमें करंट गेन मिलेगा, हमें इसी तरह से डिफाइन हम इसी तरह से करते हैं करंट गेन को। तो करंट गेन का डेफिनेशन तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, या सेम ही होता ही है बिल्कुल। अब बात करते देखिए, जब हम करंट ये कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो कॉमन बेस में दो तरह का हम करंट गेन बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कि एसी के लिए और एक डीसी के लिए। जब ऑलरेडी आपने इसकी बाइसिंग कर रखी है तो बाइसिंग करने के बाद इसमें जो ऑलरेडी जो बाइसिंग किया आपने, सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हो, जब इनपुट सिग्नल नहीं अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ये करंट आप फ्लो हो रहा है, करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो करंट जो फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है और ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। आपने बाइसिंग कर दी, बाइसिंग करके आप इसको छोड़ दिया, मतलब कि आप काम करने लायक आपने बना दिया, तो ये करंट जो फ्लो करेगा वो कांस्टेंट करंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब एक तो कांस्टेंट करंट, अब यहाँ पे आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा वो करंट गेन होगा, लेकिन वो डीसी करंट गेन होगा।
ओके। डीसी का मतलब आप समझ रहे हो कि डीसी का मतलब नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं सेम पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, और या ऐसे बोल सकते हो कि उसमें पोलैरिटी सेम हो रही है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे चेंज जो कांस्टेंट करंट आ गया है उनके रेशियो के बारे में बात करेंगे हम। सिंपल याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें दूसरा जो चीज है वो एसी करंट गेन की बात करते हैं। एसी करंट गेन यानी कि आपने जो कुछ चेंज किए, यहाँ पे कुछ लगाया, आपने चेंज किया मतलब बेसिकली कुछ पोलैरिटी भी चेंज हो रही होगी, यानी फ्लक्चुएशन कुछ आ रहा होगा। तो बेसिकली चेंज, जब इनपुट चेंज है तो आउटपुट भी चेंज होगा। तो ये आउटपुट और इनपुट के चेंजेस का रेशियो जो होगा वो, अब चेंज की इसमें एसी नॉर्मली बात करते हैं तो एसी में पोलैरिटी चेंज होती रहती है, प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज होती रहती है, वेरिएशन होता रहता है। ओके। तो ये उस समय इस कंडीशन में अगर बात करोगे, यानी कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ आउटपुट या चेंजेस इन आउटपुट करंट और चेंजेस इन इनपुट करंट का जो रेशियो आएगा वो एसी करंट गेन बोला जाएगा, एसी करंट गेन बोला जाएगा। ओके। दोनों को यहाँ पे देखिए, एक और चीज है कि करंट गेन जब हम इसमें कॉमन बेस में डिफाइन करते हैं तो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कॉमन इमीटर में जो करंट गेन का हम डिफाइन करते हैं वो बीटा से डिफाइन करते हैं। ओके। कारण यहाँ पे अल्फा से दिखाएंगे, यहाँ पे बीटा से दिखाएंगे। ओके। तो स्टार्ट किया जाए। अभी इसकी बात करें तो देखिए, अगर इसकी इनपुट करंट इसमें क्या होगा, तो इनपुट करंट यहाँ पे, ये तो भाई कॉमन है ना, बेस करंट तो कॉमन है, क्योंकि बेस देखिए ये दो सर्किट बन गया, ये सर्किट एक बन गया और एक ये सर्किट बन गया और एक दूसरा सर्किट ये बन गया। तो ये तो बेस वाला जो है आई बी, ये तो कॉमन हो गया। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट ये होगा और ये आउटपुट होगा। ओके। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये इमीटर करंट तो ये तो कॉमन हो गया। ओके। तो इनपुट कौन सा लेंगे, तो इनपुट ये लेंगे, और मतलब आई बी को यहाँ पे आई बी होना चाहिए, तो आई बी ये आपका इनपुट होना चाहिए और ये आउटपुट होगा। इनपुट इधर हम लगाते हैं, यहाँ पे जिधर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो उधर इनपुट ये है, उसको लेता हुआ जो सर्किट बनेगा वो इनपुट सर्किट, और जिधर आप आउटपुट अप्लाई कर रहे हो उसको लेता हुआ जो सर्किट बनेगा वो आउटपुट ये जो होगा वो आउटपुट सर्किट बोला जाएगा। राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला चीज कि इसमें अल्फा, मैंने बोला कि इसमें अल्फा हम दो, यानी करंट गेन दो तरह का इसमें हम डिफाइन करते हैं। एक तो कांस्टेंट जो वैल्यू आपने जो जस्ट आपने कोई ये इनपुट सिग्नल नहीं लगाया है, जस्ट आपने इसको बायसिंग कर दी है तो सारे करंट जो है वो स्टेबलाइज हो गए, और स्टेबलाइज हो गए तो यानी कि वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि डीसी करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि डीसी करंट फ्लो कर रहा है। तो उसमें अल्फा डीसी जो डिफाइन करते हैं, अल्फा डीसी दैट इज इक्वल टू अल्फा डीसी जो आएगा वो क्या आएगा, तो अल्फा डीसी यानी कि आउटपुट, ये जो आपका आ रहा है यहाँ पे आउटपुट आई सी और डिवाइड बाई आई, इनपुट करंट क्या आ रहा है भाई, इनपुट करंट आएगा आई ई। ओके। तो ये अल्फा डीसी। अब इसके बाद मैंने बोला कि भाई जब आप सिग्नल अप्लाई कर देते हो तो फ्लक्चुएशन होगा, चेंजेस आएगा तो आउटपुट में भी चेंजेस आएगा। यहाँ पे अल्फा ए सी, अल्फा यानी कि चेंजेस जहाँ पे आ रहा है, ए सी होता ही है चेंज यानी कि पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो अल्फा ए सी जब डिफाइन करते हो तो जो चेंज आपका आउटपुट में आएगा वो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट में चेंज आया वो हम डिफाइन करते हैं इसको अल्फा ए सी। ठीक है। अल्फा भाई, अल्फा हम करंट गेन को डिनोट करते हैं इसमें करंट इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा से, इस वाले में बीटा से। ओके। तो ये चीजें आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनपुट यहाँ पे क्या होगा, तो इनपुट करंट ये होगा, तो इनपुट करंट आपका कौन सा होगा भाई, दिस वन, और ये आउटपुट करंट कौन सा होगा, तो ये होगा आउटपुट करंट। तो यहाँ पे हम जब ये निकालेंगे, करंट गेन निकालेंगे, उसको बीटा से दिखाएंगे। ओके। और बीटा से दिखाएंगे तो आउटपुट ऑफ कोर्स, ये देखिए डेफिनेशन ये वाला चीज दोनों के लिए सेम होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आई सी बाई आई बी लिखेंगे। ओके। तो ये बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी, यहाँ पे आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का जो रेशियो आएगा वो करंट गेन हो जाएगा। ओके। करंट गेन हो जाएगा। राइट। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो लगभग ये जो वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू वो लगभग 0.95 से लेकर 0.99 तक होती है। ओके। तो अल्फा की जो वैल्यू आती है नॉर्मली, अल्फा की वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली 0.95 से लेके और 0.99
0.99 तक ही होती है। ओके, ये ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। बीटा की जो वैल्यू है वो बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है वो 20 से लेके 50 के बीच में होती है। ओके, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि इसकी वैल्यू 20 से लेके 50 इन जनरल देखा गया इसकी वैल्यू चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से करंट गेन, और ये करंट गेन की बात हम जो कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसको अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख रखा है यहाँ पे, तो अगर मैं अगले उस पर चले तो पूरा इसमें आप इसको नोट देख सकते हैं आप रिवाइंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए दे रखी है। करंट गेन जो होगा, करंट गेन तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दे रखा है कि आप यहाँ पे आप देख पाए इसको। तो जब आप बात करेंगे, जब इसको करंट देखिए, करंट गेन इन कॉमन बेस में और कॉमन इमीटर में दोनों में दे रखा है। करंट गेन क्या है, कैसे डिफाइन किया गया, तो अल्फा एसी और अल्फा डीसी दोनों डिफाइन किया गया। देखिए जब स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट, स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज इन इसमें यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा इमीटर होना चाहिए। ओके, इमीटर करंट। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। और जब आप करंट में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट पे वोल्टेज उसको कांस्टेंट रखते हैं। उसी तरह से डीसी की बात करें तो डीसी में भाई डीसी तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट जो कलेक्टर करंट है और इमीटर करंट है। ओके, ये चीज यहाँ पे, और वैल्यू इसकी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया वो ये 0.95 से लेके 0.99 तक ये लाई करती है। ओके, अब बात करते हैं इसमें कॉमन इमीटर की बात करते हो तो कॉमन इमीटर में बीटा एसी यानी कि चेंजेस, जहाँ पे एसी की बात करें यानी कि चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंज आपको आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो आएगा। ये आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जब आप करंट में चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, यहाँ पे भी जैसे बीटा, यहाँ पे जैसे आपने अल्फा एसी डिफाइन किया, अल्फा डीसी डिफाइन किया, उसी तरह से बीटा एसी और बीटा डीसी डिफाइन करते हैं। ओके, समझ में बात। करंट गेन आपको यहाँ पे हम करंट गेन को बीटा से दिखाते हैं, यहाँ पे करंट इस जगह पे ये बीटा से दिखाएंगे, यहाँ पे अल्फा से दिखाएंगे। करेक्ट है। वैल्यूज इनकी जो है वो 15 से 20, 15 से 20 लाई करती है। यहाँ पे हमने दे रखा है इसकी वैल्यू। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, इसमें फिर से एक बात, अच्छा अब अगली बात आती है कि भाई इसके वोल्टेज गेन, आपने भाई करंट गेन की तो बात कर ली, तो करंट गेन तो बात कर ली आपने, उसके बाद है नेक्स्ट वाला जो है कि भाई वोल्टेज गेन का क्या है। वोल्टेज गेन आप यहाँ पे तो नेक्स्ट आती है कि वोल्टेज गेन। ठीक है ना, वोल्टेज गेन तो वोल्टेज गेन जो है ऑफ कोर्स जैसे करंट गेन को डिफाइन कर रहे हैं उसी तरह का है कि भाई आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। ये सर्किट आपको बताया था मैंने कि ये सर्किट इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। ओके, ये आउटपुट सर्किट है। उसी तरह से इसमें भी ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है और इनपुट वोल्टेज कितना है, तो दैट इज इक्वल टू जो है ना आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये डेफिनेशन सेम ही रहेगी इसके लिए भी। ओके, बात करते हैं कि अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप, वो वोल्टेज एक तो आपने ये बाइसिंग के लिए लगा रखी है और ये बाइसिंग के लिए लगा रखी है आपने ये वोल्टेज। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज अगर बात करें कि यहाँ पे जो आप इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, इनपुट सिग्नल यानी कि डेल्टा भी इनपुट, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो डेल्टा भी आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो जो वोल्टेज जो यहाँ पे निकालेंगे, जो इसमें गेन के लिए जो हम अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा भी आउट अपॉन डेल्टा भी इनपुट। ओके, ये चीज आ जाएगी वोल्टेज इसके लिए। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसका ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, जो चेंजेस आप दे रहे हो वी बी और बेसिकली वी ई है ये। ठीक है ना, तो ये आपको आएगा तो यहाँ पे, ठीक है, तो वी ई आ जाएगा, यहाँ पे वी ई है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेसिकली ये वी भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं वी भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी
ये भी यहाँ पे भी भी, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा डेल्टा भी बी, ओके, डेल्टा बी, ये बी है, यहाँ पे बी है, ओके। तो जो चीज यहाँ पे आएगा उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी चेंज आएगा, दिस इज वी सी आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेन आएगा, वोल्टेज गेन, नेक्स्ट जो वोल्टेज गेन आएगा, ओके, वोल्टेज गेन, ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी, ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ओके। ये दोनों सर्किट में आपने लिखा और यहाँ पे आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है। ये चीज वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन इक्वल टू डेल्टा भी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ओके, या चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, राइट। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फिर जैसे वोल्टेज गेन, आप जिससे आपने करंट गेन डिफाइन किया, जैसे आपने वोल्टेज गेन डिफाइन किया, उसी तरह से यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस गेन भी, रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पे हम बेसिकली डिफाइन करते हैं क्या, रेजिस्टेंस गेन। और रेजिस्टेंस गेन है क्या, तो बेसिकली आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ओके, इनपुट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस गेन जो आएगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, इस तरह डिफाइन करते हैं। क्या जरूरत है इसकी बेसिकली अभी, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अभी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि अभी हमने करंट गेन निकाला, हमने वोल्टेज गेन निकाला, अब हम करंट गेन और वोल्टेज गेन को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई, तो देखिए वोल्टेज गेन जो आएगा, वोल्टेज गेन, ठीक है ना, वोल्टेज गेन ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, अगर इसकी बात करें या इसे डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, ये आएगा ना। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि आप क्या करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे, तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा करंट गेन, ओके, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, इनटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको बहुत आसानी से, मतलब ये बहुत अच्छे आराम से याद करने वाली चीज है। देखिए ये चीज आपको V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो ना, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो कि नहीं, जब ओम्स लॉ आप पढ़ते हो तो ओम्स लॉ में आप V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं कि गेन के टर्म में लिख सकते हैं। गेन के टर्म से मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे वोल्टेज गेन, ठीक है ना, मतलब सब कुछ आप गेन के टर्म में लिख दीजिए। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, सारा का सारा जो है ना गेन के टर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, करंट गेन, ओके, और यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन होगा, रेजिस्टेंस गेन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो V इक्वल टू आई इंटू आर ही है। अगर हम थोड़ा सा अगर सब जगह गेन लगा दिया, यहाँ पे भी गेन, यहाँ पे भी गेन, यहाँ पे भी गेन, ओके, तो याद आप कर सकते हो, कभी वोल्टेज गेन आपको निकालना है और रेजिस्टेंस गेन आपको दिया हो या इसमें से कोई चीज निकालनी हो, तो आप इसको बहुत आसानी से याद करके आप लिख सकते हो। अब बात आती है कि देखिए अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पे करंट गेन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पे करंट गेन क्या आएगा, बीटा आ जाएगा, ओके, करंट गेन। और ये इस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि मैं इसको रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज गेन दे रखा है आपको, देखिए ये वोल्टेज गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन यहाँ आपके लिए दे रखा है, वोल्टेज गेन इसमें और वोल्टेज गेन इसमें, कौन से, ये है आपका बेसिकली कॉमन बेस है, और ये है कॉमन इमीटर, कॉमन बेस से कॉमन इमीटर दोनों में यहाँ पे दे चुका हूँ मैं, ठीक है। सेम वही अब ये हम पढ़ चुके हैं कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और इसको यहाँ पे यानी कि वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन यहाँ पे अल्फा से दिखा रहे हैं, यहाँ पे बीटा से दिखा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे अल्फा से दिखा रहे हो आप, यहाँ बीटा से दिखा रहे हो, ठीक है। तो करंट गेन
इंटू रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पे करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, V इक्वल टू I इंटू R। आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से उसको रिलेट कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ओके, परेशानी नहीं आने वाली है। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो, अगला चीज़ जो है वो है पावर गेन। पावर गेन, तो पावर गेन जो बेसिकली देखिए, करंट भी आपने एम्पलीफाई किया, वोल्टेज एम्पलीफाई किया, और तो फिर पावर भी चेंज हो ही रहा होगा। ओके, तो पावर भी चेंज हो ही रहा होगा, क्योंकि P नॉर्मली क्या लिखते हो, P इक्वल टू आई V इंटू आई लिखते हो, आई लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं पावर गेन की बात करें तो पावर गेन जो होगा, पावर गेन वो कैसे डिफाइन करेंगे, पावर गेन, ये पावर गेन देख सकते हो यहाँ पे, और चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन चेंज इन इनपुट पावर, चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन चेंज इन इनपुट पावर। ठीक है, ये चीज मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है। ठीक है, बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे, अगर हमारे पास ये P इक्वल टू V इंटू आई है, तो पावर गेन इक्वल टू, यहाँ पे हम सबको गेन के टर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है, बहुत पहले से आप यूज करते आए हो। ठीक है, तो उसको हम बहुत समय से क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम यूज करते हैं, और इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हो। या एक और फॉर्मूला आपके पास से याद होगा आपको, आई स्क्वायर इंटू आर, याद है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी याद है आपको। ओके, जो पावर का फॉर्मूला आता है। अब उसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको याद करने के लिए, आप याद कर पाए लंबे टाइम तक एग्जाम में, उसके लिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा चीज़ें याद कर लीजिए कि बेसिकली समझ लीजिए। तो ये इसको भी पावर गेन में लिखूं, और इसको भी पावर गेन में लिखूं, इसको भी पावर गेन में लिखूं, यानी P इक्वल टू V इंटू आई, ये तो पता ही है हमें, या आई स्क्वायर इंटू आई, ये तो पता ही है हमें। अब ये फॉर्मूले को अगर हम क्या लिख सकते हैं, सबको गेन के टर्म में लिख दीजिए, सबको गेन के टर्म में लिख दीजिए। ठीक है, सबको गेन के टर्म में लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपको सबको गेन के टर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, तो आपको एक फॉर्मूला याद है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पावर गेन चाहिए भाई आपको, पावर गेन। ठीक है ना, तो पावर गेन चाहिए, तो दैट पावर गेन इक्वल टू करंट गेन, करंट गेन। ठीक है, करंट गेन का स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। ठीक है ना, रेजिस्टेंस गेन, ये देखिए, तो जैसा फॉर्मूला आप पहले से याद कर, मतलब यूज करते आए हो, वही सेम फॉर्मूला तो यूज करते हुए मैंने कहा, और यही सेम चीज आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर गेन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू AC, अल्फा AC स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, यानी करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ओके, यहाँ पे भी पावर गेन, आपको पावर गेन जो आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, पावर गेन दैट इज इक्वल टू डेल्टा आउटपुट अपॉन इनपुट। और ठीक है, तो यहाँ पे करंट गेन क्या है, दिस इज द करंट गेन, और दिस इज द करंट गेन, और दिस इज द रेजिस्टेंस गेन। ठीक है ना, करंट गेन और ये है रेजिस्टेंस गेन। सही, समझ में बात। ओके, तो होपफुली ये से समझ में आ गया होगा, यानी कि इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी का यूज करके हम ये इसको याद रख सकते हैं। हर तरफ गेन लगा दीजिए, और गेन लगा देंगे, और वो चीज यहाँ पे आपको याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए, अभी तक मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है कि अभी तक अगर हम बात करें तो ये चीज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली चलिए इस सर्किट में मैं लेके आता हूँ सर्किट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब आपको इनपुट, जब आउटपुट लेना है तो आउटपुट जब लेना है तो इनपुट को चेंज कर रहे हो। जब इनपुट चेंज कर रहे हो, यानी कि ये जो है ना, इनपुट वोल्टेज को आप कांस्टेंट रख रहे हो, इसको चेंज नहीं कर रहे हो, आप इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हो ना। जब इसको चेंज कर रहे हो तो इसको, यानी कि जब आपको करंट चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हो, ये कांस्टेंट रखते हो। ठीक है ना, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर रहे हो, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट रख रहे हो। उसी तरह से अगर आप इसमें इस करंट मतलब इसको चेंज कर रहे हो तो इसको चेंज कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, बशर्ते कि आपने इसको कांस्टेंट रखा है, इसको चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी एक टर्म यूज होता है जिसको ट्रांसकंडक्टेंस बोलते हैं, और ये क्या है, तो बेसिकली आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है
जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है यहाँ पे, मतलब बेसिकली हम करंट कॉमन इमीटर में हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन इमीटर के लिए ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आउटपुट जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो इनपुट करंट कितना चेंज किया आपने, उसके बेसिस पे कितना उसमें आउट चेंज आया है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। इससे पहले में क्या था, तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो निकाला था हमने, ओके, करंट गेन जिसको बोला था। इसके पहले क्या था, जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकाला था जिसको वोल्टेज गेन बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आप इनपुट करंट को चेंज करने के करोगे, जो इनपुट जो चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है उनके रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। यानी कि कितना इनपुट करंट आप चेंज कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं बेसिकली ट्रांस कंडक्टेंस, एक टर्म यूज होता है, ओके, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, ओके, दिस इज जीएम, दैट इज इक्वल टू क्या है, तो आउटपुट बेसिकली ये ट्रांस कंडक्टेंस है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन इनपुट करंट, change in input current divided by change in output voltage, okay, trans conductor change in input current में आपने कितना चेंज किया, करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना चेंज हुआ, ओके। इसमें आपको इसको कांस्टेंट रखते हो, ये कांस्टेंट होगा, मतलब ये इनपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ये वाला को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस इस तरह से मतलब ट्रांस का मतलब इसमें आउटपुट और इनपुट दोनों सर्किट को इन्वॉल्व किया गया है और किया जाता है, और साथ में क्या है कि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों ले रहे हैं हम। इससे पहले खाली वोल्टेज का रेशियो था या करंट का रेशियो था, ओके, लेकिन इस बार यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो, यहाँ पे मतलब रेशियो जो लिया गया है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो है, मतलब एक क्वांटिटी इधर की है एक क्वांटिटी उधर की, ओके। तो इन रेशियो ऑफ इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो आएगा वो आपको इतना आएगा, मतलब इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद, ये देखिए ट्रांस कंडक्टेंस कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस करते हो, ठीक है, ये ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। उसी तरह से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि आर लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे तो ये चीज इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज गेन डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ओके, लोड रेजिस्टेंस, ओके, ये लोड रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों तो करंट गेन ही है, और दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, ओके। और ये रिलेशन हमने यहाँ पे दे रखा है, आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से भी एक चीज आपको ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखिए अल्फा की जो वैल्यू होती है, आपको बताया था अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 0.95 और 0.99 के बीच में होती है, ओके। तो अगर वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे जब नीचे वैल्यू रखोगे 1 माइनस समथिंग आप इसमें ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू काफी छोटी होगी, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ओके। तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा आती है, मतलब आपको काफी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा, ओके। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये काम की चीज है, ये याद रखिएगा, ओके, और ये याद रखिएगा, ओके, फाइन। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं और काफी आसान चीजें हैं, ओके। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्या करूंगा कि सारे जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम अभी देखेंगे, ओके। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर में काफी क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके बाद वाला लेक्चर आप कर सकते हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।